Hello, beautiful soul. Welcome back to my universe and welcome to day 24 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज की वीडियो में मैं मेंटल डाइट के बारे में बात करूंगी। मेंटल डाइट मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से आपका खाया हुआ खाना आपकी बॉडी को शेप करता है, बिल्कुल वैसे ही आप अपने माइंड में जिस थॉट्स को फीड कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी को शेप करता है। अगर आप ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में ऐसे थॉट्स डालो जो आपके डिज़ायर को सपोर्ट करे। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सब अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अब आज के मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मेंटल डाइट के बारे में। मेंटल डाइट, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली में मेंटल डाइट फिजिकल डाइट की तरह ही है। जैसे जब आप अपना वेट लूज करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो या अपने हेल्थ से रिलेटेड एक डाइट प्लान बनाते हो और आप उस डाइट को फॉलो करते हो, उस डाइट में आप हेल्दी खाना रखते हो, ऐसे फूड को आप रखते हो जो आपकी बॉडी को अच्छा एनर्जी दे, आपकी बॉडी को शेप करने में हेल्प करे, आपको हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करे। ऐसे फूड को आप अपने फिजिकल डाइट में रखते हो। बिल्कुल वैसे ही मेंटल डाइट में जब आप कभी भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप ऐसे थॉट्स अपने माइंड में डालते हो जो थॉट्स आपके डिज़ायर को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे। इसका मतलब होता है कि आप ऐसे थॉट्स को सोचना चूज करते हो कॉन्शियसली जो आपके डिज़ायर के फेवर में हो। जैसे आप अफर्मेशंस बोलते हो, आप जो अफर्मेशंस बोलते हो वो आपके डिज़ायर के फेवर में होता है, तो वो अफर्मेशन आपके मेंटल डाइट का एक पार्ट है। बिल्कुल वैसे ही आप जो भी बिलीफ अपने माइंड में रखे हो, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके डिज़ायर के फेवर में होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है, जैसे आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपका बिलीफ इसके अगेंस्ट है, इसके अपोजिट है, आपका बिलीफ ये है कि मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है या तो फिर एसपी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बहुत मुश्किलें आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैरिज से रिलेटेड ऐसे अपोजिट बिलीफ आपके माइंड में है, ऐसी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, तो आप मतलब अपनी मेंटल डाइट में ऐसे बिलीफ को रखे हो जो आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है और वो डिज़ायर को पाने में डिले पैदा करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इसलिए आपको अपने बिलीफ को अपनी डिज़ायर, अपने मैरिज वाली डिज़ायर के फेवर में रखना है। जैसे कि आपकी बिलीफ होनी चाहिए कि मेरे लिए मैरिज मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। मैं आसानी से अच्छे-अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं एक अच्छा ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट करना डिज़र्व करती हूँ, अट्रैक्ट करना डिज़र्व करती हूँ। इस तरीके के बिलीफ को आपके अंदर अब फीड करना पड़ेगा। अपने बिलीफ को अपने डिज़ायर के फेवर में करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका इनर कॉन्वर्सेशन भी आपके डिज़ायर के फेवर में होना चाहिए, आपके डिज़ायर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इनर कॉन्वर्सेशन वो कॉन्वर्सेशन होता है जो आप पूरे टाइम, पूरे 24/7 जो आप खुद से बातें करते रहते हो। आप पूरे टाइम जो सोच रहे हो, जो अपने आप के बारे में बोल रहे हो, अपने मैरिज के बारे में आप अपने आप से जो बातें कर रहे हो, अपने अंदर आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, वो इनर कॉन्वर्सेशन आपकी मैरिज के फेवर में होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगे रहते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं, बट उनका इनर कॉन्वर्सेशन उसके फेवर में नहीं होता है, अगेंस्ट होता है। वो पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि मैरिज पाने के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, कितना अफर्मेशन करना पड़ रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो पूरे टाइम रिजल्ट्स पे फोकस रखते हैं, अपने 3D को देखते रहते हैं, अपने एसपी के रिएक्शंस को नोटिस करते रहते हैं, अपने एसपी के एक्शंस को ऑब्जर्व करते रहते हैं।
स्टॉक करते रहते हैं, हर एक सिचुएशन पे देखते रहते हैं कि ये मेरे फ़ेवर में है या नहीं है। आपको सिचुएशन को स्टॉक नहीं करना है, आपको अपने डिज़ायर को स्टॉक नहीं करना है, आपको अपनी इनर कन्वर्सेशन में एक कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा रखना है कि हाँ, मैं जो पाना चाहती हूँ वो मैं डिज़र्व करती हूँ और वो मिलना बहुत आसान है। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग जो भी मैं चाहूँ वो मुझे मिल सकता है और मेरी लाइफ में हर चीज़ मेरे फ़ेवर में होता है। इस तरह के एक इनर कन्वर्सेशन आपको रखना है। अगर आपको 3D में कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है या आपके माइंड में अचानक से कोई ऐसा थॉट आ गया है जो आपको ट्रिगर करता है, उसे आपको रिमूव करने के लिए इनर कन्वर्सेशन करना है, खुद को समझाना है, खुद से बातें करना है, खुद को अच्छी-अच्छी बातें बताना है। और यही सब है आपके मेंटल डाइट का पार्ट। जैसे आप फिज़िकल डाइट में हेल्दी खाना चूज़ करते हो, उसी तरीके से आप मेंटल डाइट में हेल्दी सोचना, पॉज़िटिव कन इनर कन्वर्सेशन करना, पॉज़िटिव बिलीफ रखना, इसे आपको चुनना होगा, इसे अपने लाइफ़ का पार्ट बनाना होगा। पूरे टाइम आपको अवेयर रहना है कि आप क्या सोच रहे हो। आप मैरिज के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, प्यार के बारे में क्या सोच रहे हो। अगर कुछ नेगेटिव है उसे तुरंत से रिप्लेस करना है, तुरंत से रिप्लेस करना है, कुछ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। ये सब आपके मेंटल डाइट का पार्ट है। आप लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, दोनों लॉ एक ही बताता है कि आप जो कुछ हो आप वही पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर जो कुछ है आप वो अट्रैक्ट करोगे। और लॉ ऑफ अजम्पशन बताता है कि आपके अंदर जो कुछ भी है, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके माइंड में जो कुछ भी है, वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी लाइफ में। तो दोनों लॉ एक ही बात बताता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसे अपने डिज़ायर के फ़ेवर में रखना है। आपका जो भी इनर डायलॉग होगा, जो भी, आप वही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपका इनर डायलॉग में डाउट है, कई लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं, पता नहीं मेरे लाइफ में, मेरी किस्मत में शायद शादी लिखी ही नहीं है, पता नहीं शायद मुझे अच्छे रिश्ते मिलेंगे ही नहीं, शायद मेरी लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं, शायद मैं वर्दी ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग अपने माइंड में ऐसे डाउट रखते हैं और अपने माइंड को ऐसे नेगेटिव थॉट से फीड करते हैं, ऐसे बिलीफ से फीड करते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा डिले करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को चेंज करो। 24/7 आप अवेयर रहो और आप ऐसे कॉन्वर्सेशन करो, ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में डालो जो आपके मैरिज से फ़ेवर करे, आपकी मैरिज के फ़ेवर में हो। जैसे कि मैं प्यार हूँ और मैं प्यार पाना डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। मैं एक ब्यूटीफुल मैरिज पाना डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। यूनिवर्स ने मेरी किस्मत में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रखा है, एक परफेक्ट पार्टनर मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तो मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जब आप ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में फीड करते हो, जब आप ऐसे थॉट्स सोचते हो, ऐसे बिलीफ रखते हो, इनर कॉन्वर्सेशन में ऐसी ही बातें करते हो, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। बट उसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा और अपने मेंटल डाइट पे फोकस रखना पड़ेगा, अपने मेंटल डाइट को अपने डिज़ायर के फ़ेवर में रखना पड़ेगा। और सिर्फ थॉट्स और इनर कन्वर्सेशन और बिलीफ ही नहीं, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये भी आपके मेंटल डाइट का ही पार्ट है। जब आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, आप मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, तो आप ऐसी कोई भी सीरीज़, कोई भी ड्रामा मत देखो, जिसमें चीटिंग की बात की जा रही हो, जिसमें ब्रेक के बारे में बात किया जा रहा हो, ब्रेकअप के बारे में बात किया जा रहा हो, जिसमें थर्ड पार्टी के बारे में बात किया जा रहा हो। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखना है, कोई भी वीडियो, क्योंकि वो आप कंज़्यूम कर रहे हो, वो थॉट, वो कॉन्सेप्ट आप कंज़्यूम कर रहे हो और वो आपके मैनिफेस्टेशन के फ़ेवर में नहीं है, वो आपके डिज़ायर, आपके मैरिज वाले डिज़ायर के अगेंस्ट में है, इसलिए उसे आपको कंज़्यूम नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को सैड सॉन्ग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है बहुत ही रिलैक्स फ़ील हो रहा है। उन्हें लगता है उनके दिल की बात की जा रही है।
ऐसी शायरी जो सैड सॉन्ग से रिलेटेड हो, जो ब्रेकअप से रिलेटेड शायरी होती है, वो सुनकर उन्हें लगता है मेरे दिल की बात की जा रही है, मेरी कहानी बताई जा रही है और वो सुनकर रिलीफ फ़ील होता है। मत सुनो, वो भी आप अपने अंदर कंज़्यूम कर रहे हो और वो भी एक तरह से मेंटल डाइट है। आप जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो एक तरह से मेंटल डाइट है। तो अपने थॉट, अपने बिलीफ और अपने इनर कन्वर्सेशन के साथ-साथ आप एक्सटर्नल जो भी कॉन्सेप्ट आप कंज़्यूम कर रहे हो, उसे भी आपको अपने डिज़ायर के फ़ेवर में रखना है। ये सब कुछ आपके मेंटल डाइट का पार्ट है, जो आपको अपने डिज़ायर के फ़ेवर में रखना है। अगर आप अपने डिज़ायर के अगेंस्ट रखोगे तो ज आप अपने डिज़ायर के अगेंस्ट वाली सिचुएशन ही मैनिफेस्ट करोगे। आप अपने डिज़ायर को अपने आप से और ज़्यादा दूर करोगे। इसलिए अपने मेंटल डाइट का ख़ास ख़याल रखें, जिस तरह से अपने हेल्थ के लिए आप अपने फ़िज़िकल डाइट का ख़याल रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। खाने का मन करता है, पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, मोमो खाने का मन करता है, छोले-भटूरे, बर्गर, मोमो हर चीज़ खाने का मन करता है, बट फिर भी आप कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और अपनी हेल्दी डाइट को आप फ़ॉलो करते हो, ताकि आप हेल्दी रहो, ताकि आप अपनी जैसी बॉडी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को आप शेप कर सको, इसलिए अपनी डाइट को आप मेंटेन करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप सच में सीरियस हो अपने डिज़ायर के लिए, तो आप अपनी मेंटल डाइट को भी वैसे ही फ़ॉलो कीजिए। जिस तरीके से आप फिज़िकल डाइट फ़ॉलो कर रहे हो, मेंटल डाइट भी वैसे ही स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको फ़ॉलो करना है, कंट्रोल करना है। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा। 2 दिन करने के बाद छूट जाएगा, 3 दिन करने के बाद छूट जाएगा, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, मन करेगा देखने का, मन करेगा सुनने का, बट आपको कंट्रोल करना है। आपको खुद को याद दिलाना है कि आपको क्या चाहिए और वो पाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी मेंटल डाइट कैसी होनी चाहिए। और आपको बहुत ख़याल रखना है, आपको हमेशा अपने इनर टॉक को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है आपके टॉक में, इनर टॉक में क्या चल रहा है, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, प्यार के बारे में, मैरिज के बारे में, पार्टनर के बारे में आप क्या बोल रहे हो? कहीं वो आपके डिज़ायर के फ़ेवर में है या नहीं है? अगर अगेंस्ट है, चेंज करो। तुरंत उसे रिप्लेस करो। उस टाइम पे आप अफ़र्मेशन बोलना स्टार्ट करो। जो अफ़र्मेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशंस है वो बोलना स्टार्ट करो। अपने मेंटल डाइट को आपको बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करना है, अपनी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। जिस तरह से जब आपका गोल होता है कि आप अपना वेट लूज़ करो, तो जब तक आपका वेट लूज़ नहीं हो जाता, तब तक आप अपना फ़िज़िकल डाइट मेंटेन करते हो, अपना फ़िज़िकल डाइट को स्ट्रिक्ट रखते हो। जब आपका वेट लूज़ हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा-बहुत तो इधर-उधर का खाते हो, बट फिर भी आपका बॉडी उसी शेप में मेंटेन रहे, इसलिए उस टाइम पे भी आप थोड़ा-सा फ़िज़िकल डाइट मेंटेन करते हो, ताकि आप फिर से वेट गेन ना करो। बिल्कुल वैसे ही अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको अपने मेंटल डाइट को फ़ॉलो करना है, जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती और जब जब आपकी डिज़ायर पूरी हो भी जाएगी, तब भी आपको अपने मेंटल डाइट को मेंटेन रखना है ताकि आपने जो पाया है, वो पूरी लाइफ़ आपके साथ रहे, पूरी लाइफ़। उसे खोने का आपको डर ना रहे। आप पूरी लाइफ़ उस रिश्ते के साथ हैप्पीली मैरिड रहो। आप पूरी लाइफ़ उस रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ देखो, और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ देखो। इसलिए मेंटल डाइट बहुत ज़रूरी है। मेंटल डाइट को आपको फ़ॉलो करना है पूरी जर्नी, और जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी उसे मेंटेन करने के लिए अपनी मेंटल डाइट को फ़ॉलो करना है। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि मेरी लाइफ़ में ये सिचुएशन है, मेरी लाइफ़ में वो सिचुएशन है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। जितने भी लोग बार-बार कमेंट कर रहे हैं, आप लोग समझो, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, वो भी मेंटल डाइट का ही पार्ट है। इसका मतलब आप पूरे टाइम अपने इनर कन्वर्सेशन में, अपने थॉट में, अपने डिज़ायर के अगेंस्ट थॉट्स रख रहे हो, अपने डिज़ायर के अगेंस्ट आप इनर कन्वर्सेशन कर रहे हो, और इसलिए वो चीज़ आपकी फिज़िकल कन्वर्सेशन में भी आ रहा है। इसलिए आज के बाद आप सब अपनी मेंटल डाइट को फ़ॉलो करना स्टार्ट करो और अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं, अपने सॉल्यूशन पे फ़ोकस रखो, अपने एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस रखो।
चाहे जो भी सिचुएशन हो, इतना तो भरोसा रखो कि वो आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। आपको खुद पे भरोसा रखना है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाना है। ऐसे नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव थॉट जो आपकी मैरिज मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है, उसे अपनी लाइफ का पार्ट, अपने मेंटल डाइट का पार्ट नहीं बनाना है। और जो लोग खुद से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी थॉट को, अपने इनर कन्वर्सेशन को, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप 3D से अटैच्ड हो, अगर आप 3D से डिटैच नहीं हो पा रहे, तो फिर आप मेरे मंथली सेशन का मंथली कोर्स को जॉइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं डेली लाइव मेडिटेशन करवाती हूँ, डेली आपकी एनर्जी को बूस्ट अप कर देती हूँ। जिन लोगों से विजुअलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, आप लोग भी उस कोर्स को कर सकते हो, उस सेशन को कर सकते हो। 1 महीने तक आप मेरे साथ रहोगे और 1 महीने तक आप डेली विजुअलाइज़ कर पाओगे। डेली आप एनर्जी वाइज़ हाई वाइब्रेशन में रहोगे और आप सब देखोगे आपकी लाइफ में क्या मैजिक होना स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी फर्स्ट बैच को जॉइन किए हैं, उन सबका मैजिकल रिज़ल्ट्स आ रहा है। बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। उन सबको लग रहा है अब लाइफ कितना ब्यूटीफुल हो गया है, मैजिकल हो गया है। हर दिन कुछ न कुछ गिफ्ट्स और सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं उन्हें। तो आप लोग इस कोर्स को जॉइन कर सकते हो। जॉइन करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो एक बार के लिए अकाउंट खोलकर आप उसमें मुझे डीएम कर दो। फिर वहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। और दूसरी बात, अगर आप 25 सितंबर के पहले बैच 2 के लिए एनरोल करते हो तो आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा इस कोर्स को जॉइन करने के लिए। अगर नहीं करते हो तो उसके बाद आपको नॉर्मल फ़ी पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसी के साथ अब आज के टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको अपनी वॉइस में अपने अफ़र्मेशंस को रिकॉर्ड करना है। आपकी जो भी मैरिज से रिलेटेड अफ़र्मेशन अभी तक आपने रेडी किया है, अपने मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज वाली जर्नल को निकालो। उसमें जो भी अफर्मेशन आपने लिखा है, जो मैंने लिखवाया था या आपने खुद से बनाया था, उन अफर्मेशन को आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और उस अफर्मेशन को आपको डेली सुनना है, डेली रात में सोने से पहले या फिर जब भी आपको नेगेटिव फील हो, जब भी आपको बुरा फील हो, जब भी आपको ट्रिगर करे आपका 3D, उस टाइम पे आप इस अफर्मेशन को सुन सकते हो। और डेली आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। सुबह का जो भी टास्क है वो करना है। पूरे दोपहर में जो टास्क आपको है, दोपहर का आपको कोई इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है, जो मैं वीडियो में टास्क देती हूँ वही एक टास्क करना होता है और उसके साथ आपको सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपने डिज़ायर के साथ अलाइन रहना है, हैप्पी रहना है। तो बस इतना करना है और रात का जो नाइट टास्क होगा वो करना है। और जो आज मैं अपने वॉइस में अपने अफ़र्मेशंस को रिकॉर्ड करके सुनने के लिए बोली हूँ, ये आपको डेली करना है। और बहुत सारा टास्क है जो आपको डेली करना है, वो टास्क में आपको पता चल गया होगा। बाकी आप सब अपना ख़्याल रखो, डेली रूटीन को फ़ॉलो करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। आप लोग याद रखना, मेरे यूनिवर्स में ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है। आप जिस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डेली कंसिस्टेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है मेरे यूनिवर्स में। इसलिए आप सबको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी। आप सब अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।